उस रात जब घर की बत्तियां बुझ रही थी, एक चेहरा था जो नींद को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। वो चेहरा आयरा का था। वो लड़की जो बचपन से एक ही बात सुनकर बड़ी हुई थी, तू तो तेरे भाई की माँ जैसी है। और उस बेचारी ने इस जुमले को हकीकत समझकर पूरी जिंदगी उसी भाई दानियाल के लिए कुर्बान कर दी। लोगों को लगता था कि कुर्बानी इज्जत देती है, पर आयरा को तो बस तन्हाई मिली, टूटे हुए ख्वाब मिले और एक ऐसी बेइज्जती मिली जिसने उसकी रूह तक को हिला दिया। आयरा की माँ जब बीमार थी तो दानियाल सिर्फ 10 साल का था। पूरी जिम्मेदारी आयरा ने उठा ली। स्कूल से आती, भाई का होमवर्क करवाती, उसके कपड़े धोती, उसकी पसंद का खाना बनाती। लोग कहते, आयरा तुम्हारी शादी होगी तो इस बेचारे का क्या होगा? और आयरा मुस्कुराकर कहती, मेरा भाई संभल जाएगा, मुझे बस उसे किसी की कमी महसूस नहीं होने देनी। उस वक्त उसे क्या पता था कि जिस भाई के लिए उसने अपना सब कुछ रोका, वो लड़की एक दिन उसी का सांस लेना मुश्किल कर देगी। आज से कुछ साल पहले दानियाल की जॉब लगी। आयरा ने अपनी पढ़ाई का आखिरी सेमेस्टर भी छोड़ दिया कि भाई की ऑफिस टाइमिंग मैनेज कर सके, घर चला सके। एक रात दानियाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आयरा मुझे लगता है मेरी जिंदगी अब सेट होने वाली है। आयरा की आंखों में चमक आई। तू बस खुश रह, उसने धीमी आवाज में कहा। दानियाल हंसकर बोला, तू होगी ना साथ, फिर क्या टेंशन। फिर शादी का दिन आया। घर सज रहा था, मेहंदी की खुशबू थी और आयरा हर मेहमान के पीछे भाग रही थी। भाभी निम्रा पहली नजर में अच्छी लगी, सीधी सादी शर्मीली सी। पर शादी की रात ही निम्रा की माँ ने एक अजीब सी बात की। आयरा बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, बस शादी के बाद थोड़ा पीछे हट जाना। अब दानियाल का घर निम्रा चलाएगी। आयरा ने मुस्कुराकर जी कहा, पर उसके दिल में कुछ हल्का सा दर्द उतर गया। पीछे हट जाना? वो तो बचपन से अपने ख्वाब पीछे हटाती आई थी। शादी के बाद निम्रा की असली सूरत धीरे धीरे सामने आई। सुबह से शाम तक ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स। आयरा चाय गरम कर दो, आयरा मेरे कपड़े प्रेस कर देना, आयरा माशाल्लाह तुम तो घर चलाने की आदत है, मुझे तो आदत नहीं। पहले पहले तो आयरा ने सोचा कि शायद निम्रा एडजस्ट नहीं हुई अभी, पर एक दिन निम्रा ने एक ऐसी बात बोली जिससे आयरा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। निम्रा ने कहा, आयरा ऑनेस्टली तुम्हारी जगह घर में एक मुलाजिमा होनी चाहिए, तुमसे तो घर मैनेज ही नहीं होता। आयरा ने पहली मर्तबा अपनी आंखों में आंसू महसूस किए, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब दानियाल आया तो वो सीधा निम्रा के पास गया। निम्रा ने उसके कान में कुछ फुसकाया। दानियाल ने आयरा की तरफ देखते ही तेज आवाज में कहा, आयरा निम्रा ने कहा है तुम्हारा रवैया ठीक नहीं होता, तुम लोग अच्छी तरह रहो वरना प्रॉब्लम्स होंगी। आयरा का दिल जला। वो हिचकियों में रोती पर चुप रहती। ये चुप ही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन चुकी थी। रोज का रूटीन अजीब बन गया। आयरा किचन, लॉन्ड्री, सफाई हर जगह दिखाई देती। एक दिन निम्रा ने बड़े प्यार से कहा, आयरा अगर तुम ना होती ना, मुझे लगता है ये घर बिखर जाए। ये सेंटेंस सुनकर आयरा एक पल को मुस्कुराना चाहती थी, पर निम्रा ने अगला सेंटेंस कहा, इसलिए तुम्हारी शादी का कोई प्लान मत बनाना, दानियाल को तुम्हारी जरूरत है, तुम जाओगी तो हम सब डिपेंड किस पे रहेंगे। आयरा को यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। रात को दानियाल से बात करने की हिम्मत की। दानियाल मुझे भी जिंदगी चाहिए, मैं 26 की हो गई हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ। दानियाल ने टॉन्ट मारते हुए कहा, जॉब? शादी? किससे शादी करोगी? कौन देखभाली घर की लड़की चाहता है जो पूरे घर का बोझ लेता फिरे? और फिर निम्रा भी कंफर्टेबल नहीं होगी। फिर उसने एक ठंडी सांस ली, जैसे बेइज्जती भी कर रहा हो और फैसला भी सुना रहा हो। आयरा, घर का काम तुम्हारा हिस्सा है, निम्रा की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उस रात आयरा दरवाजे के पीछे गिरकर रोने लगी। वो सोच रही थी कि क्या उसकी कदर सिर्फ तब तक थी जब तक वो काम करती थी? क्या दानियाल ने कभी सोचा ही नहीं कि आयरा के भी ख्वाब हैं? रात ने उसके सब्र को धागा धागा कर दिया, मगर फिर एक दिन एक ऐसा जख्म मिला जिसने उसे इंसान से पत्थर बनने पर मजबूर कर दिया। घर में मेहमान आए हुए थे। निम्रा तैयार हो रही थी। उसने आयरा को पुकारा, आयरा मेरे सैंडल साफ कर दो, नीचे से मिट्टी लगी है। आयरा ने हल्के से कहा, निम्रा भाभी गेस्ट्स आए हैं, मैं बाद में। निम्रा ने बीच में ही तेज झटका देते हुए कहा, मेरी बात का जवाब मत दिया करो, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो। मेहमान ने सब सुना। आयरा का चेहरा उतर गया। उसने नीचे बैठी हुई एक एल्डरली आंटी को अपनी तरफ देखते पाया। आंटी ने धीरे से कहा, बेटा
घर की लड़कियां नौकरानी नहीं होती, खुद को इतना सस्ता मत करना। आयरा का दिल भर आया। वो उठकर रूम में चली गई और पहली बार उसने सोचा, अब बस। उस रात वो पूरी रात सोई नहीं। उसने अपने पुराने रिवॉर्ड सर्टिफिकेट्स, अपनी डायरी, अपनी लिस्ट ऑफ गोल्स सब टेबल पे रखकर धीरे से कहा, मेरी जिंदगी तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगी। वो चुपचाप फोन पर अपने पुराने प्रोफेसर को मैसेज कर रही थी, सर, मैं अपना सेमेस्टर रिज्यूम करना चाहती हूँ, क्या एडमिशन अभी पॉसिबल है? प्रोफेसर का रिप्लाई आया, आयरा, तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, तुम्हारा सीट हम होल्ड नहीं रख सकते थे, पर मैं डीन से बात करता हूँ, शायद चांस हो। ये पहली बार था जब आयरा ने किसी से अपने लिए कुछ मांगा। अगले दिन वो सुबह उठकर निम्रा के कपड़े प्रेस करने लगी, पर उसके हाथ में नरमाहट नहीं थी। निम्रा ने हैरान होकर कहा, क्या हुआ, चेहरा क्यों ताला हुआ है? आयरा ने हल्की पर ठंडी आवाज में कहा, बस थकावट है। उसके लहजे में पहली मर्तबा बगावत की झलक थी। निम्रा को अजीब सा एहसास हुआ। 2 दिन बाद आयरा को कॉलेज से कॉल आया, आयरा, आपका रीएडमिशन अप्रूव हो गया है। उसने फोन रखते ही महसूस किया कि जैसे उसके अंदर सालों से बंद एक रोशनी जग गई। उसने फैसला किया कि जब तक सच खुद सामने ना आ जाए वो कुछ नहीं बोलेगी, वो चुप रहेगी, पर अपनी जिंदगी अपने लिए जिएगी। वो रोज सुबह घर का काम करती, फिर बैग में किताबें डालकर निकल जाती। निम्रा ने एक दिन शक से पूछा, कहाँ जाती हो रोज? आयरा ने सीधी आंखों से देखते हुए कहा, थोड़ी हवा लेने। दानियाल ने चुप रहने को कहा और निम्रा ने आंसू निकालने की एक्टिंग करके उसे अपने फेवर में कर लिया। पर आयरा को अब फर्क नहीं पड़ता था। वो साइलेंटली अपनी पढ़ाई कर रही थी और साइलेंटली निम्रा के झूठ खोलने का परफेक्ट वक्त का भी इंतजार कर रही थी। फिर वो दिन आया जहां निम्रा का असली चेहरा पूरे घर के सामने आया। दानियाल को हेल्थ इश्यूज हो गए। डॉक्टर ने कहा उन्हें स्ट्रेस से दूर रखें। दानियाल ने निम्रा से कहा, आयरा थोड़ी मदद करेगी? निम्रा ने साफ कह दिया, मैं इस घर में आयरा का हुक्म नहीं चलने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ या तुम्हारी बहन के? दानियाल ने गुस्से में कहा, निम्रा टोन धीरे रखो। निम्रा ने चीख कर कहा, तुम्हारी बहन झूठ बोलती है, वो चोरी छुपाए घर से निकलती है, मैंने देखा है। दानियाल ने हैरानी से आयरा की तरफ देखा। आयरा ने पहली मर्तबा सख्त लहजे में कहा, हाँ मैं रोज निकलती हूँ, पर जहाँ तुम दोनों सोच रहे हो वहाँ नहीं। फिर उसने अपने बैग से कॉलेज आईडी निकाली। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, चुपचाप, किसी के खिलाफ नहीं, अपने लिए। दानियाल का चेहरा उतर गया। आयरा, तुम मुझसे छुपा के? आयरा ने बेअसर लहजे में कहा, अगर बताती तो रोक देते। निम्रा का रंग सफेद पड़ गया। तुम ये सब ड्रामा कर रही हो? कॉलेज, रीएडमिशन, सब झूठ। आयरा ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, झूठ? अच्छा। फिर उसने अपना फाइल दानियाल के सामने रखा, सर्टिफिकेट्स, फी वाउचर्स, प्रोफेसर के सिग्नेचर्स। दानियाल ने सब देखा और धीरे से बैठा। उसकी आवाज कांपती थी जब उसने कहा, आयरा, ये सब मैंने नहीं सोचा था। उस पल निम्रा अपने आप को संभाल न सकी। तो तुम इसकी तरफ ले रहे हो? तुम्हारी बीवी मैं हूं या ये? दानियाल ने सख्त आवाज में कहा, बीवी हो तुम, पर इंसान भी होना चाहिए। निम्रा की आंखों में गुस्सा आ गया। तो ये घर छोड़कर चली जाए। दानियाल गरज कर बोला, नहीं, अब कोई इसे नहीं निकालेगा, बहुत बर्दाश्त कर लिया इसने। आयरा चुपचाप सब सुन रही थी। फिर उसने अपना बैग उठाया। मुझे किसी ने निकाला नहीं, मैं खुद जा रही हूँ, अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए। दानियाल हिचकी बंधने की कोशिश करते हुए बोला, आयरा रुक जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। आयरा की आवाज में वो आंसू थे जो उसने बहुत सालों से दबा रखे थे। दानियाल, मैं तुम्हारी जिंदगी संवारती रही, पर तुमने मेरी जिंदगी रोक दी, और किसी भी बहन का हक नहीं कि उसका भाई उसको बोझ समझे। आयरा ने एक लंबी सांस ली। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, पर अब मैं अपनी कद्र जानती हूँ। मैं वापस तब आऊंगी जब तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह इज्जत से हो, एहसान समझकर नहीं। वो दरवाजे से बाहर निकल रही थी जब दानियाल ने रोना दबाते हुए कहा, आयरा मुझे माफ कर दे। आयरा ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, माफी मैं दे भी दूं, पर अपना वक्त वापस नहीं ला सकती। बाहर निकली तो धूप बहुत तेज थी, पर आयरा को लग रहा था ये धूप उसकी अपनी हो चुकी है, उसकी जिंदगी, उसका फैसला, उसकी मर्जी, और इस बार कोई उसे रोक नहीं सकता था।